ब्लैक बियर्ड। अगर वन पीस में कोई ऐसा करेक्टर है जिसने वन पीस वर्ल्ड को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है आफ्टर रोजर एंड लूफी, वो हो सकता है सिर्फ हमारा ब्लैक बियर्ड। कभी ब्लैक बियर्ड अपनी बहुत ही बढ़िया प्लानिंग के थ्रू एक काफी बड़ी वॉर को लीड करा देता है, तो कभी कैजुअली हमको दिखाया जाता है कि वो कैसे दूसरे वॉर लॉर्ड्स का डेविल फ्रूट छीन रहा है। इसके क्रू में खुद एक एडमिरल लेवल का बंदा है और इसके बाकी क्रू मेंबर्स भी कोई आम झंडू नहीं है, वो लेवल 6 के प्रिजनर्स हैं। ब्लैक बियर्ड एक लौता करेक्टर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वाइल्डेस्ट थ्योरीज बनती है। कुछ तो मैंने भी बनाई है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये हमारे रोक डी ज़बैक का बेटा है, कुछ क्लेम करते हैं कि खुद इसने एक गोल्ड लेवल का डेविल फ्रूट खा रखा है, और कुछ तो ये भी क्लेम करते हैं कि ब्लैक बियर्ड सिर्फ एक कैरेक्टर ना होके बल्कि 3 कैरेक्टर्स हैं। चलो आज देखते हैं कि हमारा ब्लैक बियर्ड असलियत में है कौन, विद दी हेल्प ऑफ थ्योरीज। और ये थ्योरीज मेरी नहीं है, मैं ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, और इस वीडियो का केवल मतलब आपको एंटरटेन करना है। अगर हो रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो अब थ्योरीज पर आते हैं। ब्लैक बियर्ड सबसे पहले हमें चैप्टर 146 में दिखाया गया था। स्टार्टिंग में तो काफी फनी कैरेक्टर लगता है, जो कि लूफी के साथ जाया में बस एक पाई की लड़ाई कर रहा था, लेकिन जब वो एक ही कन्वर्सेशन को 3 तरीके से कन्वे करता है तो लोगों को लगता है नहीं यार ये बंदा कुछ खास है। फॉर एग्जाम्पल टी स्टार्टिंग में काफी गुस्से से बिहेव करता है, लेकिन ठीक दूसरे ही समय हमें दिखाया जाता है कि वो काफी इंस्पिरेशनल बंदा है। वो ड्रीम्स के बारे में बात करता है कि आखिर कैसे ड्रीम्स कभी भी मर नहीं सकते, और ये बहुत बड़ी एक एपिक लाइन थी जिसको हर एक रीडर्स ने नोटिस किया था, और ये काफी हमारा कंसिस्टेंट बिहेवियर है थ्रू आउट द वन पीस जर्नी। जब वो व्हाइट बेड के साथ क्रू में था तो जनरली वो एक सपोर्टिव कैरेक्टर था। टीच के बिहेवियर में कुछ ऐसे हैं मानो जैसे कि इसके अंदर डिफरेंट आत्माएं बसती हैं, और ये कुछ खास सरप्राइजिंग भी नहीं है क्योंकि खुद जोरो और लूफी ने ये चीज नोटिस करी थी कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और दूसरे लोग भी हैं। ये ऑल्सो एक्सप्लेन करता है उसके जोली रोजर के साइन को, कि आखिर उसके जोली रोजर की साइन में 3 सर क्यों है, और ये चीज ये दिखाती है वाइल्डेस्ट थ्योरी है कि टीच के अंदर एक आत्मा की नहीं बल्कि 3 आत्माएं हैं। और कहीं ना कहीं जोली रोजर्स के साइंस उनके कैप्टन उनकी पायरेट को भी दिखाते हैं। सैंक्स का ही ले लो, जो सैंक्स का जोली रोजर का साइन है वो उसका स्कार को दर्शाता है, और वहाँ पे लूफी का उसकी हेड को। 2 से ज्यादा सोल होना ये एक्सप्लेन करता है कि आखिर टीच एक से भी ज्यादा डेविल फ्रूट को सह सकता है। सिंस मेरा ये मानना है कि टीच के पास लोजिया फ्रूट है और एक पैरामेसिया, तो इन द एंड वो एक जोन डेविल फ्रूट भी आएगा। मेरा तो ये भी मानना है कि ब्लैक बियर्ड ने यामी नोमी से पहले एक दूसरा डेविल फ्रूट खाया था। ये डेविल फ्रूट नन अनदर देन इनो नोमी है, जो कि हमारा मॉडल सेब्रोस हो सकता है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक कुत्ता है जिसका 3 सर हैं और इसका नाम है सेब्रस। ये हेल के किंग हेडिस का खुद का एक डॉग है, और इस डॉग के पास भी हमें बताया गया है कि 3 सर हैं। और अभी भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसके लिंक सेब्रस से कैसे हो सकते हैं। देखो हर एनिमे का अपना एक पैटर्न होता है, अपनी एक इंस्पिरेशन होती है, जैसे कि हमारा नारुतो जो कि हिंदू माइथोलॉजी और बुद्धिज्म से काफी इंस्पायर होता है, और हमारा जो सुकाइसन इस चीज का काफी बड़ी एग्जाम्पल है, जो बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट से कैसे इंस्पायर था। और वन पीस के केस में ग्रीक माइथोलॉजी होना काफी नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि जो हमारा निका ये नाम भी ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, और वन पीस के अंदर ही पोसाइडन हो गया, जितने भी एंशिएंट वैम्पर्स है उनका नाम भी ग्रीक माइथोलॉजी से ही आता है। एंड करंट की जो आर्क चल रही है एल्बा की, वो भी ग्रीक माइथोलॉजी के ही अराउंड घूमती है। और ये मत बोलो कि बिग बूम के वेपन प्रिथ्योमियस और हमारा जूस ये ग्रीक माइथोलॉजी में कितने बड़े लोगों के नाम है। सो ये कहना कि टीच के पास सेब्रस का फ्रूट होगा ये थोड़ा सा ज्यादा ही सेंस बनाता है। एंड हमने सैंक्स के भाई के पास भी सेब्रस का डेविल फ्रूट देखा है, लेकिन वन पीस के थ्रू आउट एक मिड लेवल का डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करता है, एंड सेम ही चीज एक हायर लेवल बीइंग का डेविल फ्रूट भी एग्जिस्ट करता है। ये हमने कई केसों में देखा है कि कैसे सिमिलर प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंट डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसके पास भी सेब्रस का डेविल फ्रूट हो सकता है। ये चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग सुनने से पहले ही कमेंट बॉक्स में डाल देंगे कि भाई सैंक्स के भाई के पास सेब्रस का फ्रूट है, और ये हमारे पैटर्न को भी फुलफिल करता है जहाँ पर उसके पास तीनों टाइप के डेविल फ्रूट होंगे। लेकिन यही चीज हमको लीड करती है हमारे दूसरी थ्योरी के ऊपर, हमारा रैग्नारोक करंट के आर्क में ये होना तय है। सेब्रस ही वो मिथिकल डॉग नहीं था जो इस माइथोलॉजी में प्रेजेंट है। एक दूसरा डॉग भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ग्राह। ग्रैब वही डॉग है जो कि नॉर्स माइथोलॉजी में मारता है एक टीयर को, और टीयर हमारा यहाँ पर सैंक्स को रेफर करता है, क्योंकि टीयर जो बंदा है वो अपना एक हाथ सेक्रीफाइस करता है, एंड सैंक्स भी हमारा एक हाथ ही सेक्रीफाइस करता है। और ये दोनों कैरेक्टर सैंक्स और ब्लैक बियर्ड एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जमते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी हमको ये चीज बताई गई है। ये वन पीस के अंदर वन ऑफ द फ्यू राइवल्स हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल बचपन से जानते हैं, और ये चीज तो मेंशन भी है कि ब्लैक बियर्ड ही वो कैरेक्टर है जिसने सैंक्स को स्कार दिए थे। और यही चीज हमको लेकर आती है रैग्नारोक के ऊपर। रैग्नारोक ये वर्ड आया है असल में नॉर्स माइथोलॉजी से। रैग्नारोक एक बिगेस्ट फाइट है इन नॉर्स माइथोलॉजी, जहाँ पर गॉड्स ने डीमंस के साथ फाइट किया था। रैग्नारोक का रियल लाइफ में गॉड वर्सेस डीमन होना बहुत सारी चीजों को फिट करता है, जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन वर्सेस हमारे डी क्लैन के लोग।
क्योंकि सेलेस्टियल ड्रैगन को गॉड कहा जाता है एंड डी क्लैन के लोगों को डीमंस। और एक और फैक्ट, सैंक्स भी हमारा सेलेस्टियल ड्रैगन है जो कि हमारे डिसेंडेंट है वोइड नाइट का। तो इन दोनों का बैटल भैया रैग्नारोक में होना ये तो तय है। और काफी थ्योरीज भी है कि सैंक्स वर्सेस ब्लैकबीयर्ड जरूर होएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंस यही बनेगा कि ब्लैकबीयर्ड सैंक्स को मार दे, जिसके चलते एक चेन रिएक्शन होगा और वहीं पे हमारा लूपी वर्सेस ब्लैकबीयर्ड होगा। खैर सेब्रस से एक कदम पीछे हमारा दूसरी थ्योरी के ऊपर चलते हैं। ब्लैकबीयर्ड का जो जोली रोजर है 8 बोन्स हैं और 3 सर हैं। तो थ्योरी के हिसाब से ये सिंबलाइज करता है एक क्रैकन को, क्योंकि हमारे ऑक्टोपस के पास 8 पैर होते हैं एंड 3 हार्ट होते हैं। और कहा जाता है कि 8 बोन्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे ऑक्टोपस के क्रैकन के 8 पैरों को, और 3 सर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रैकन के 3 हार्ट को। एंड ऑक्टोपस भी अपने आप में ही एक मिथिकल क्रिएचर है और क्रैकन हमारा एक मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर है जिसे 1700 में पहली बार देखा गया था। और कहा जाता है कि वो बिगेस्ट एनिमी है वो पायरेट। एंड वन पीस किसके ऊपर एग्जिस्ट करता है तुम जानते हैं, पायरेट्स के ऊपर। ये 3 हार्ट्स उसको अलाउड करते हैं कि वो कंज्यूम कर पाए 3 डेविल फ्रूट को। और ये थ्योरी काफी ज्यादा फैली जाती है हमारे सर्वरस के साथ, तो ये काफी सिमिलर चलेगी। और एक ऑक्टोपस काफी सिमिलर कैरेक्टर है हमारे ब्लैकबीयर्ड की तरह, क्योंकि ऑक्टोपस भी अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार ही सोता है इन हिज एंटायर लाइफ। एंड थ्रू आउट द स्टोरी हमको समझाया गया कि ब्लैकबीयर्ड सोता नहीं है। वन पीस में क्रैकन आती है नॉर्थ पोल से, अगर ये चीज उसके साथ लिंक करती है तो ये काफी ज्यादा सेंस बनाती है, क्योंकि सेंस हमारा रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल को, जो कि हमने उसके आर्ग्यूमेंट में भी देखा है अगेंस्ट बग्गी। और रियल लाइफ में भी ऑक्टोपस जाने जाती है उनकी हाइडिंग एबिलिटीज के कारण। एंड थ्रू आउट हिस्ट्री ब्लैकबीयर्ड छुपता ही रहा है एंड जब मौका मिला है तभी उसने अटैक किया है, जिसके कारण से ये काफी ज्यादा सेंस बनाता है। वेल भाई, अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन मुझको जहाँ तक लगता है ना, ये दोनों थ्योरी जो है काफी मिड है। ओडा हमको कुछ और ही दिखाएगा। ओडा ने इन चीजें पहले ही हिंट कर दी है, बट हमको काफी एपिक लेवल का क्लियरेंस मिलेगा फॉर ब्लैकबीयर्ड। नाउ चलो एक और थ्योरी के ऊपर चलते हैं जो कि हमारे ब्लैकबीयर्ड के बारे में है। योकाई वन पीस के अंदर हमको इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं एंड ब्लैकबीयर्ड भी हमारा एक योकाई फॉर्म को या कह लो योकाई बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिस क्रिएचर का नाम है बाइजी। ये थ्योरी हमको सबसे पहले बताती है ब्लैकबीयर्ड का लाफ। इन वन पीस हर किसी का डेविल फ्रूट उस कैरेक्टर के लाफ को दर्शाता है कि उसने कौन सा डेविल फ्रूट खाया है। और लाफ हमेशा ही एक सिग्नेचर रहा है एक डेविल फ्रूट का, भले ही वो सनगोडनी का हो या पैरोना का, होलो होलो नोमी, या फिर हो हमारे वो व्हाइट बियर्ड का लाफ जिसमें थोड़ी सी क्रैक वाली आवाज आती है। एंड इन वन पीस अगर कोई मोस्ट आइकॉनिक लाफ है तो वो हमारे ब्लैकबीयर्ड की लाफ है, जे हा हा हा। और यही लाफ हो सकता है कि की हो ब्लैकबीयर्ड के मिस्ट्री को सोल्व करने की, लेकिन इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नॉर्स में नहीं, चाइनीज माइथोलॉजी में। चाइनीज माइथोलॉजी में एक ऐसा क्रिएचर है जिसके पास 3 चेहरे हैं। कहा जाता है कि इसके पास एक चेहरा टाइगर का है, एक चेहरा है शिव का और एक चेहरा है लायन का। और लोग इस क्रिएचर को बाइजी कहते हैं। जापानीज माइथोलॉजी में भी इसका जिक्र है और इसका वहाँ पर नाम है हातू तातू, अजीब नाम है। और जब हम इन दोनों के नाम बाइजी और हाकू ताकू को कंबाइन करें और लास्ट और फर्स्ट के अल्फाबेट्स को ले तो ब्लैकबीयर्ड का लाफ बनता है। एंड योकाई की क्या अहमियत है वन पीस में हर कोई ये जान रहा है। ये तीनों बीस्ट नॉट ओनली ब्लैकबीयर्ड की पर्सनैलिटी को मैच करते हैं बट ऑल्सो मिरर करते हैं सारे टाइप ऑफ डेविल फ्रूट्स को। यहाँ तक कि उसके चेहरे के पास 3 आंखें हैं। ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें हिंट देता है शायद से उसके पास भी सिमिलर पावर्स हैं कोडिंग की तरह। टाइगर हो सकता है कि रिप्रेजेंट करता है उसके क्लो को, शीप उसके कावर्डली बिहेवियर को, एंड कभी कभी जब वो शेर बन जाता है, आपने नोटिस किया होगा, किसी को लड़ने के लिए तैयार होता है, उसकी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। बाइजी इंटरेस्टिंग ही चाइनीज मैथोलॉजी में एक ऐसे क्रिएचर को मारता है जो कि अर्थ क्विक प्रोड्यूस करता था। मैं यहाँ पर किससे सिमिलरिटी बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में आप बता देना। और ये चीज सारी की सारी हमारी मरीन फोर्ट के आर्क से लिंक करती है। अब ब्लैकबीयर्ड के बारे में आपको बहुत कुछ तो पता चल ही चुका है। यार इस वीडियो को यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि लंबी वीडियो बन गई है भाई। ये 10 मिनट की भी एडिटिंग जो होती है काफी समय लगता है। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पार्ट 2 चाहिए इसका, वो भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।